नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए इसका ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। और ग्राफ से पहले एक टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इन द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैं इसके लिए ग्राफ खींचता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये ग्राफ, इस ग्राफ में मैंने इधर वेपर प्रेशर ले लिया और इधर मैंने ले लिया टेम्परेचर। एक्स अक्ष पे मैंने क्या ले लिया, टेम्परेचर, वाई पे मैंने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचता हूँ और ये अपना यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी लिक्विड टेम्परेचर देने पर यदि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर एक बार दोबारा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, दोज टेम्परेचर is equal to vapor pressure and atmospheric pressure, it is called the boiling point। सबसे पहले मैंने दो लिक्विड लिए। पहला लिया मैंने सोलूट, सोलवेंट, और दूसरा मैंने लिया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेंटाइल क्या है, सोल्यूट है, जो वेपर में चेंज नहीं होता है। इस ग्राफ में सबसे पहले मैंने टेम्परेचर दिया सोलवेंट के लिए, तो बढ़ा, इस तरह से बढ़ा ये ग्राफ। इस टेम्परेचर पे आके ये बॉईल होने लग जाता है। इस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं टीबी नोड के फॉर्म में। इस टेम्परेचर को अपन कहते हैं कि सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, टीबी नोड। फिर मैंने सॉल्यूशन को गर्म किया, लेकिन सॉल्यूशन में ध्यान रखना नॉन वोलेंटाइल सोल्यूट डिजोल्व है, तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा। ये इस टेम्परेचर पे जाके क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। और इस टेम्परेचर को मैं कहता हूँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसे कहते हैं टीबी। ये है अपना सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नोड। ये अपना सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, नॉन वोलेंटाइल सोल्यूट मिला हुआ है, जिसके कारण से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किससे, सोलवेंट से। अगर किसी बच्चे की ये ग्राफ समझ में आ गया तो ये समझ लो कि ये टॉपिक भी आपके समझ में आ जाएगा, एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों का डिफरेंट, टीबी माइनस टीबी नोड किसके इक्वल है, डेल्टा टीबी के। और डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, वेपर प्रेशर के। तो वेपर प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप जानते हो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, कि डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स बी के। किसके, एक्स बी के। तो देखो बेटा, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो एक्स बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल्टा टी बी के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी। और आप जानते हैं एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, जो किसके इक्वल है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एन बी किसके इक्वल है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
और एन ए किसके इक्वल है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी। अब ये सोल्यूट है जो अपना क्या है, बहुत कम मात्रा में है, तो उसको क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे। तो अपन मानेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज लेस देन किससे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए से। तो इसको जीरो मान लेंगे तो एक्स बी की वैल्यू अपनी क्या जाएगी, एक्स बी इसके इक्वल होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। कल की तरह जो कल मैंने आपको वीडियो बताया था कि जो फर्स्ट है वैल्यू वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो एक्स बी आ जाएगा डब्ल्यू ए एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये जो एक्स बी की वैल्यू है इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ये अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना है, वो किस तरह से कि जो स्मॉल एम होता है, मोलरिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, जो मोलरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, इसको आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जो मोलरिटी होती है वो होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। किसके इक्वल होती है, मोलरिटी की। डब्ल्यू बी क्या है, सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का मोलर मास अपॉन सोलवेंट का वेट, मोलरिटी। ये स्मॉल एम की इक्वल है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के। देखो ये वाली जो है ये स्मॉल एम के इक्वल है, किसके इक्वल है, स्मॉल एम के, तो आ जाएगा के एम ए इंटू स्मॉल एम, और ये के मल्टीप्लाई एम ए है वो है किसके, के बी के। किसके इक्वल है, के बी के। ये के बी क्या है, के बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आ जाएगा डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी इंटू स्मॉल एन। ये रिलेशन आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली, इसको एक बार दोबारा लिखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये किसके इक्वल है, के बी के, के बी
WB अपॉन MB इंटू WA। ये किसके इक्वल है? KB के। अभी मैंने आपको बताया था क्या है ये, मोलर इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब मुझे यहाँ से MB की वैल्यू निकालनी है। MB की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप यहाँ ये ग्राम में वैल्यू है तो आप 1000 कर सकते हो। मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? MB की। तो MB इज इक्वल टू हो जाएगा KB। MB की वैल्यू निकालनी है, MB इज इक्वल टू हो जाएगा KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे? मोलर मास निकाल लेंगे। आज के लिए टॉपिक इतना ही। एक बार आप देखें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें और मैसेज करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और वीडियो डालूंगा। थैंक यू।